ट्राई किया आप लोग एक क्वेश्चन टाइप्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी याद है कौन से केस में कौन सा डिस्कंटिन्यूटी होता है उसका एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ फिर आगे बढ़ेंगे है ना। इसमें हमारे पास e की पावर 1/x x के साथ e की पावर 1/x माइनस 1 e की पावर 1/x प्लस 1 और x नॉट x इक्वल टू 0 पर हमको चेक करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो कंटीन्यूअस है या नहीं है ना। और अगर कंटीन्यूअस है तो टाइप बताने की जरूरत है नहीं, डिसकंटीन्यूअस अगर है तो कौन सा टाइप का ये बताना है ना। सबसे पहले फिर x0 पर वैल्यू इन्होंने कुछ दिया है कि नहीं तो इक्वल टू 0 पर कितना आएगा बताओ आप वैल्यू 0 पर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ जाएगा है ना। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट है उसके में क्या करेंगे हम लोग एक काम करते हैं पहले निकाल लेते हैं लेफ्ट लिमिट है ना। तो देख के समझ आ रहा है लेफ्ट लिमिट कितना आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और कितना है 0 माइनस h मतलब माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा e की पावर 1 बाय माइनस h माइनस 1 e की पावर 1 बाय माइनस h प्लस 1 कितना आ जाएगा फिर ये 0 रखेंगे तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस 1 e की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू 0 माइनस 1 और यहाँ 0 प्लस आंसर कितना आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका मिल गया माइनस का 1। राइट हैंड लिमिट अगर चेक करें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है 0 प्लस h मतलब 1 हो जाएगा प्लस देते हैं इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर क्या आ जाएगा e की पावर 1/x माइनस 1 e की पावर 1/x प्लस 1 है ना। h टेंड्स टू 0 में कितना मिलेगा ऊपर आ जाएगा e की पावर इनफाइनाइट माइनस 1 इनफाइनाइट प्लस 1 इनफाइनाइट बाय हमको ऐसा नहीं चाहिए है ना। तो क्या करेंगे ऊपर नीचे को e की पावर 1/x से डिवाइड क्यों क्योंकि e की पावर इनफाइनाइट में ही हमको दिक्कत आ रही है ना। तो e की पावर इनफाइनाइट किसके कारण आ रहा है e की पावर 1/h ऊपर नीचे को डिवाइड कर दीजिए e की पावर 1/h से ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा e की पावर 1 करेंगे ऐसा ऐसा जो ऊपर जाएगा तो माइनस नीचे कितना आएगा ये 1 प्लस e की पावर माइनस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है ना। आप एग्जाम में एक स्टेप आगे और बता सकते हैं ना डिवाइड करने के बाद। तो भाग डाल देते हैं 0 तो कितना मिलेगा 1 माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा तो 1 प्लस e की पावर तो कितना 1 माइनस 0 1 प्लस 0 तो कितना आ जाएगा 1/1 मतलब तो राइट हैंड लिमिट मिल गया आपके पास 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना था माइनस। तो क्या है कभी कंटीन्यूअस हो सकता है नहीं हो सकता कंटीन्यूअस है नहीं है टाइप तो कौन क्या हो गया डिसकंटिन्यूटी। कौन सा टाइप का टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट टाइम में क्या था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल ना हो। रिमूवेबल में क्या था जो सबसे पहला पॉइंट लिखे थे हम लोग कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगा लेकिन एक के इक्वल नहीं होगा। आया समझ में। ये सेकंड टाइप का क्यों नहीं है क्योंकि लिमिट दोनों का एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइम मतलब द्वितीय प्रकार की असंतरता में या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट में से कोई एक एग्जिस्ट ना करे। ऐसा पढ़े थे ना मिक्स वाला में क्या था दोनों में से कोई एग्जिस्ट ना करे और एक और पढ़े थे जो कैसा था हाँ जब जो है दोनों के लिए
एक साथ हो रहा है ऐसा है ना। तो ये कौन सा टाइप का है? लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट टाइम। आया समझ में? प्रथम प्रकार का असंतोष लिख सकते हैं इसको, नोट कर सकते हैं इसको जल्दी से। अभी तक हम लोग कंटिन्यूटी पढ़े, डिसकंटिन्यूटी पढ़े, डिसकंटिन्यूटी का टाइप देखे है ना। अब आएगा क्या? डिफरेंशिएबिलिटी। हिंदी में क्या बोला जाता है? अवकलनीयता है ना। डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी के बाद क्या करने वाले हैं? अवकलनीयता या डिफरेंशिएबिलिटी है ना। मैं पहले क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक दो थ्योरम है, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले क्वेश्चन कर लीजिए ना। बस इतना जान लीजिए कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्या है? मतलब अवकलनीय है, तो कंफर्म है कि वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, संतत होगा, है ना। ये जो प्रूफ है वो आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसका थ्योरम है ना। क्या प्रूफ करेंगे कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, है ना। प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है, लेकिन उसका जो उल्टा है, विलोम जो है, हमेशा सत्य नहीं। एक उदाहरण के लिए सही होगा तो सही नहीं बोलेंगे, है ना, हमेशा ट्रू होना है। इसको अपन नेक्स्ट चलो। तो कोई भी फंक्शन f(x) जो है क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। बहुत सारे तरीके हैं ना, जो बुक में तरीका दिया हम उसी के हिसाब से चलेंगे। अभी क्या f(x) फंक्शन जो है क्या होगा? डिफरेंशिएबल। क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। कौन से केस में? पहला केस। बस वहाँ क्या निकाला है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पर दो ही चीजें निकालना पड़ेगा आपको। पहला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दूसरा राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों क्या आ जाए सेम तो क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएबल है ना, मतलब अवकलनीय है, अदरवाइज नहीं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका फार्मूला है ना, a माइनस h माइनस a डिवाइडेड बाय माइनस, ठीक है। और इसका क्या होता है? इस वाले का राइट हैंड लिमिट का लिमिट h टेंड्स टू 0 है a प्लस h माइनस a डिवाइडेड बाय प्लस का h, ठीक है। ये आपका फार्मूला, इसी फार्मूले से बनाएंगे। कंप्यूटेशन एग्जाम के लिए आप अलग अलग ग्रुप का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। कुछ शॉर्टकट मेथड भी होता है, जैसे कोई भी फंक्शन जो है वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जहाँ पर बनता है आपके पास क्या होना चाहिए? एंगल बनता है। क्या बन जाता है? बता, इसमें एंगल बना है कि नहीं बना है? नहीं बना है। एंगल मतलब एक कोण बनना चाहिए ना, ऐसा। तो जैसे ये देखिए, ये कितना जगह एंगल बना है इसमें? दो जगह। तो ये जो है, जो फंक्शन है, मान लेते हैं ऐसा कुछ ग्राफ एक्स वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर मान लेते हैं 2 और मान लेते हैं 3 है। 2 और 3 में क्या नहीं होगा? ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आ रहा है समझ में? जहाँ पर भी एंगल या कोण बनेगा, है ना, ट्रायंगल टाइप का शेप बनेगा, तो वहाँ पर वो क्या नहीं होता है? डिफरेंशिएबल नहीं होता। संतत तो होता है ना, संतत वाला चेक किए हैं आप। ये जो रूल है वो किसके लिए अप्लाई करना है? किसके लिए? डिफरेंशिएबल को जब चेक करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं ना। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो इसका क्या मतलब है कि अगर वो पूरे के पूरे रियल नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं ना, रियल फंक्शन की बात करते हैं, तो अगर मैं बोलूँ कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो अगर आप हाँ बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा कि पूरे के पूरे रियल नंबर में क्या होगा? डिफरेंशिएबल। और आप नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन मैं अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट देके पूछता हूँ, ये जो फंक्शन है ये इस पॉइंट में डिफरेंशिएबल है कि नहीं, है ना, तो वहाँ पर चेक करने की जरूरत है। उसमें भी करेंगे चेक, है ना। आया समझ में?
आपके पास पहला क्वेश्चन ये आएगा कि अगर आपको पूछता है कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो आप बताएंगे कि सर आप पॉइंट में पूछ रहे हैं कि पूरे पूरे रियल नंबर है ना। अगर पॉइंट में पूछ रहे हैं तो कौन से पॉइंट में आप पूछ रहे हैं, आया समझ में। जैसे मैं क्या बताया था उससे स्टेप फंक्शन बताया था है ना GIF का, वो कैसे चलता था, ऐसे जाके यहाँ गेट पे ऐसा चलता था ना। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, यहाँ पर वो क्या हुआ कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, आ रहा समझ में ना। तो फंक्शन का कंटिन्यूअस होना ना होना पॉइंट पर भी डिपेंड करता है, ये याद रखें। तो वैसे डिफरेंशिएबिलिटी का भी करेगा। एक क्वेश्चन है हमारे पास f(x) = mod x और x = 0 पर हमको चेक करना है ये जो है क्या होगा डिफरेंशिएबल है कि नहीं, है ना। और साथ ही साथ ये चेक करेंगे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं 0 पर, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं कंटिन्यूअस है कि नहीं, आया समझ में। अच्छा ये रिजल्ट जानते हैं कि नहीं, अगर p के होने से q हो रहा है तो अगर q नहीं होगा मैं चलो मैं निगेटिव ऐसे डाल देता हूँ है ना, तो p भी क्या होगा नहीं होगा। इसका रिजल्ट जानते हैं आप कैसे, हाँ मतलब ये तो मैथ्स की भाषा है ना कि ऐसा है अगर कोई घटना के होने से इस घटना के होने से ये घटना हो रही है, तो अगर ये घटना नहीं हो रहा है तो हम ये बोलेंगे कि ये वाला घटना भी नहीं हो। पहले एग्जाम्पल ये है जैसे कि बारिश हो रही है, क्या हो रही है बारिश। बहुत सारे एग्जाम्पल है वैसे, लेकिन मैं इसी को देता हूँ कि समझ आता है। बारिश का दिन भी चल रहा है ना, बारिश हो रही है, इसका क्या मतलब है बादल है, सही बोला गलत बोला, बारिश हो रही है इसका क्या मतलब है, तो इसको मान लो बारिश है ना, बारिश है इसका क्या मतलब हुआ बादल है ना। बारिश हो रही है मतलब बादल। अब उल्टा कर दो, बादल नहीं है, बादल नहीं है तो बारिश भी आया समझ में ना, बारिश भी नहीं हो जाएगा। काम पानी वाला, काम पानी सुने हो, इसका शादी होता है कोलका भी हो, छत्तीसगढ़ी फेमस सुने हो कोलका भी हो, नहीं सुने हो, मतलब इसी जमाने को मतलब कोलिया समझते हैं ना, कोलिया वो 3-4 प्रकार का, एक कोलिया बोलते हैं, इसको मुर्रा बोलते हैं, कर्री बोलते हैं, सुने हो ना। ये लोमड़ी और ये जंगली कुत्ता कहते हैं ना, अलग अलग सब अलग अलग नाम है छत्तीसगढ़ी पढ़ना है ना। जिसको कर्री बोलते हैं, किसको कोलिया बोलते हैं, पता करना है ना। तो ये समझ आया क्या हुआ। चलो तो मैं ये बता रहा था कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या हुआ कंफर्म, क्या बताया अभी आपको, अगर कोई फंक्शन क्या है डिफरेंशिएबल है तो कंफर्म है कि क्या होगा, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो नहीं होगा, आया समझ में ना। इसीलिए मैं पहले क्या चेक कर रहा हूँ कंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल चेक करने की जरूरत नहीं, आया समझ में ना। अच्छा हो गया तो चेक करेंगे हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो सबसे पहले निकालते हैं f0 कितना आएगा mod of 0, और mod of 0 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आएगा। अभी हम लोग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं ना, क्या चेक कर रहे हैं चलो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of कितना 0 माइनस h, मतलब मैं इसलिए बताया हूँ छत्तीसगढ़ी में जो वर्ड बताया हूँ ना, आगे व्याकरण वगैरह एग्जाम दिलाते हैं मतलब उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी जैसे आरक्षक वाला हुआ था उसमें क्या पूछा था मच्छर पूछा था ना, मच्छर क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में कहते आया समझ में। अच्छा तो कुछ भी पूछ सकते हैं है ना, गाँव में है ना। अच्छा गेट को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, अभी तो लोहा गेट वेट आ गया है ना, गेट भी पहले नहीं था वो क्या बोलते हैं समझते हैं राचर बोलते हैं। अलग अलग मतलब जैसे आप घर जाते हैं ना अलग अलग जगह तो थोड़ा थोड़ा बदल जाता है नाम, लेकिन हम उसमें क्या राचर, और जहाँ वो धान मान को मिठाई वगैरह करते हैं उस जगह क्या बोलते हैं। तो जो भी चीजें कम से कम एक बार भी आप सुने हैं है ना तो याद रहेगा ना, में काम आए।
झरिया जानते हो? झरिया यस या किसको बोलते हैं? हाँ सुने हैं सुने हैं ना? Yes. जानते हैं क्या होता है? नहीं पता चल गया ना? करेक्ट बताना, ठीक है? गूगल में मिल जाएगा तो ठीक है, चैट जीपीटी से है ना? नहीं तो फिर गाँव घर वालों को पूछना कि क्या होता टोकरी को बोलते हैं है? हाँ? टोकरी को हाँ, चरिया होता है, चरिया होता है, टुकनी चरिया वाला जो होता है ना? छापी समझते हो? छापी सुने हैं ये किसको बोलते हैं? सुने हैं लेकिन नहीं पता? अरे एकदम बड़ा सा रहता है जिसमें लड्डू वड्डू नहीं रखते हैं, जिसमें अभी 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 क्या करते हैं, टोकरी के भाग देते हैं, देखिए बड़ा सा, बड़े चलिए जरा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना? बड़े आगे ये भी खत्म हो गई है। चलो तो क्या मिलेगा ये बताइए। लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉड ऑफ माइनस h। अच्छा मॉड ऑफ माइनस h कितना? प्लस h की माइनस h? प्लस h आएगा। क्यों प्लस h आएगा? क्योंकि h क्या है? पॉजिटिव है। ये क्या हो जाएगा? प्लस h हो जाएगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस का h, है ना? और रखेंगे तो अब राइट हैंड लिमिट निकालिए इसमें। लिमिट h टेंड्स टू 0 है 0 प्लस h मतलब h, तो क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ h तो h ही रहेगा। ये भी कितना आ जाएगा? तीनों सेम आया क्या? तो कंटीन्यूअस है कि नहीं है? तो कंटीन्यूअस। तो अब क्या निकालेंगे? अब क्या निकालेंगे? कंटीन्यूअस हो। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो सबसे निकालेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या होता है फार्मूला? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस s माइनस f डिवाइडेड बाय माइनस का h। तो कितना हो जाएगा ये? लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h मतलब कितना हो जाएगा? f 0 हो जाएगा डिवाइड में माइनस f 0 का वैल्यू कितना है हमारे पास? 0। f 0 0 दिया है ना, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h की वैल्यू मॉड ऑफ और एक माइनस ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर h आएगा नीचे कैंसिल होगा तो कितना बचा? -1। ये आपको पेज में पढ़े हैं ना? राइट हैंड लिमिट कितना आएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h यहाँ पर माइनस है डिवाइडेड बाय, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 बाय। सर नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा? हल्का सा नहीं आ रहा है। घुमा दो आ गया? आ गया। ठीक, फोकस करो वाला क्या बोलते हैं? कैमरा मैन फोकस कर। तो ये क्या मिलेगा बताओ? लिमिट h टेंड्स टू 0 h माइनस 0 है ना डिवाइडेड बाय, तो कितना हो जाएगा? h बाई h मतलब, तो दोनों सेम आया कि अलग आया? अलग है। डिफरेंशिएबल नहीं आया। समझ में? नोट कर लीजिए, इजी क्वेश्चन है।